अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्ता नाश। करी है सत्ता नाश। मोक्षाप प्रकाशक नामक ये ग्रंथ। एक बात मुझे और कहनी थी, अगर आप लोग डेली की डेली ये जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ ना आप लोगों को, अगर अपन वो डेली कर लें, अपन क्योंकि बहुत पीछे चलते हैं, अपना तीसरा अधिकार चल रहा है और अपने दूसरे के भी अभी बहुत कम हुए हैं अभी, तो वो अपना चौथा चालू हो जाएगा तब भी अपने तीसरे के नहीं होंगे प्रश्न उत्तर। और एक बार अपन लेवल पे अगर आ जाएं तो फिर जो विषय कल पढ़ा उसी के हिसाब से, मतलब वो रिवीजन कल नहीं तो 2-3 दिन पहले पढ़ा है उस हिसाब से रिवीजन हो जाए तो ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा है, वरना वो बहुत पीछे पीछे हो जाते हैं अपन। तो मैं या तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्वेश्चन डाला करूं तो 2 दिन में तो कम से कम हो ही जाएंगे वो। केवल आपको बुक में टिक करना है, ज्यादा कुछ उसमें मेहनत वाला ऐसा काम तो नहीं है। हाँ हाँ, ज्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन बस वो फिर एक बार अपना पूरा हो जाए ना, नहीं तो पीछे बहुत चलते हैं अपन। तो अभी ये वाले करें आप लोगों ने जो मैंने और डाले थे कल परसों। चलो तो 5-7 मिनट में ये करते हैं अपन। कौन सा नंबर था? 60 नंबर से ना। क्वेश्चन नंबर 60 से, पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति कैसे आ जाती है और क्यों? पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे है। पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति कैसे आ जाती है और क्यों? कौन बता रहे हैं? चलिए सुमित, बेला हावी बोलिए। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट बेला हावी रुको। मम्मी जी पेज नंबर 29 पे देख रहे हैं अभी, 29 नंबर पेज पे। हाँ बोलिए बेला भाभी। इस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन जैसे डिवाइड हो जाता है, उनको कोई डिवाइड करने वाला नहीं होता, मतलब परिणमन करने वाला नहीं होता, ऐसा निमित्त हो रहा है। इसी प्रकार से कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ ये नहीं, ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। ये नहीं है बेला भाभी आंसर। चलिए सुनीता आंटी बोलिए। कषाय होने पर योग द्वार से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति कैसे आ जाती? वो वाले प्रश्न का मुझे आपने जवाब दिया, वो तो ऊपर उससे पहले वाले प्रश्न का हो गया जवाब। हाँ सुनीता आंटी बोलिए।
हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए मम्मी जी। रोज लगाओगी ना? अभी गिलास रोज लगाओगी? हाँ आप है ना, आप ये जो एक मिनट, आपके साथ शाश्वत है कि कौन है बच्चे? आवाज बंद हो गई। सब जयपुर पहुंच गया। तो आप आपके कोई भी जो बच्चे हो ना उसको मैं मेरा नंबर कैसे दूं मैं? वो आपको वो उनको बोलना कि मेरा नंबर लेके ग्रुप में ऐड जुड़ जाएं, तो फिर वो क्लास कब हो रही है कब नहीं हो रही है पता लग जाएगा आपको, नंबर लिख लो, है ना? आओ, बोलो आप। 78 इसी प्रकार दशाई होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गना नहीं रूप बेला भाभी, ये वाली बात तो पिछले प्रश्न में आ गई। वो पिछले प्रश्न में दोनों उदाहरण और सिद्धांत वाला दोनों पैरा कवर हो गए थे पिछले वाले प्रश्न में। अब अपने को अगला लेना है। अच्छा, इसके नीचे वाला था। हाँ हाँ जैसे मंत्र निमित्त से जलाधिक में। हाँ अच्छा ठीक है। जैसे मंत्र निमित्त से जलाधिक में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है तथा कंकरी आदि में सर्पादि को रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गत परमाणु में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति। हाँ, प्रश्न क्या था कि पुद्गल परमाणु में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति कैसे आ जाती है और क्यों आ जाती, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल परमाणु में जो ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति है ये कैसे आ रही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण इसमें आ रही है। चलिए हाँ आगे एक बारी समझाइए ना कैसे। देखिए अपन ने पढ़ते समय देखा था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, ऐसा इधर भोजन किया है और वो भोजन रूप वो परमाणु परिणमित हो गए हैं। अब उन परमाणुओं में जो भी हमने भोजन किया है उसमें हड्डियों को मजबूती। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आंटी? देखिए जैसे हमने कुछ खाया तो वो हमने बादाम खाया, अब उस बादाम खाने से दिमाग में पावर आएगी, दिमाग तेज होगा। ये कैसे होगा? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बादाम में और दिमाग में, बुद्धि में ऐसा कोई वास्तव में संबंध नहीं है, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जैसे जो भोजन हम कर रहे हैं उस भोजन किसके और वो जो भी वो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन जिस रूप वो परिणमन हो रहा है उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार से ये ज्ञानावर्णादि जो कर्म परमाणु हैं उनमें ये ऐसी शक्ति कैसे आ रही है पुद्गल परमाणु में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति, कि ये इस तरह का जीव के परिणामों का और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के परिणामों के निमित्त से ये उनमें इस तरह की शक्ति आ जाती है। आगे सत्ता रूप कर्मों की क्या क्या अवस्था होती है? सत्ता रूप कर्मों की क्या क्या अवस्था होती है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। निशा आंटी बोलेंगे। हेलो, हाँ तो मेरा है ना मिस हो गया, वो फोन हो गया एकदम से, नेटवर्क खत्म हो गया था। आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लेना वर्षा भाभी, अभी आगे बढ़ते हैं। रजनी जी बोलिए। रजनी जी दे रहे हैं जवाब। हाँ, सत्ता रूप कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण इस रूप अवस्थाएं होती है। उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण किसे कहते हैं? ये मैंने एक में ही चारों रख दिए हैं, अलग अलग भी इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले उत्कर्षण और अपकर्षण। हाँ निशा आंटी बोलिए, उत्कर्षण और अपकर्षण किसे कहते हैं? जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाव का बढ़ जाना उत्कर्षण है। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति अनुभाव का घट जाना अपकर्षण है। हाँ। संक्रमण विशेष अन्य प्रकृतियों का अपनी सजातीय अन्य प्रकृतियों रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं।
ठीक है। जो कर्म परमाणु हैं उनका समय से पहले या एक साथ बहुत सारे कर्म परमाणुओं का अथवा समय से पहले, परिपाक काल से पहले, उदय काल से पहले ही कर्मों का फल दे देना, वो उदीर्णा कहलाता है। एक मिनट ज्योति, हाँ, नंबर समय उत्तर कौन सा आंटी? नंबर 61। सत्ता रूप कर्मों की क्या क्या अवस्था होती है? हाँ, तो सत्ता रूप कर्म में उदय काल आने तक इनके प्रदेशों से एक क्षेत्र बनाए रूप बंधन रहते हैं तथा जीव भाव के निमित्त से अनेक प्रकृतियों की अवस्थाओं का पलटना भी होता है। ये उत्तर लिखा मैंने तो। हाँ, ये उत्तर ठीक है, लेकिन उसको हम, इसका भाव क्या है कि सत्ता रूप कर्मों में वो एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहते हैं, यानी वो बंध रूप भी रहते हैं, और फिर जीव भाव के निमित्त से वो अवस्थाओं का पलटना, मतलब क्या है, वो संक्रमण। और फिर हाँ ठीक है, ये जवाब भी ठीक है। अपन पुस्तक की तरफ से देखें तो ये जवाब भी ठीक है। जो शुरू की 3 लाइनें हैं इस पैराग्राफ की, सत्ता रूप कर्मों की क्या अवस्था होती है, तो जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन रहता है, ये बंधन में रहे, और फिर जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों का अवस्था का पलटना होता है। अब वो पलटना किस प्रकार से होता है, तो वो पलटना 4 प्रकार से हो जाएगा। उत्कर्षण, अपकर्षण। सही है आंटी ने जो कहा वो वाला जवाब सही है पुस्तक के हिसाब से। चलिए आगे, संक्रमण के नियम बताइए। संक्रमण के नियम बताओ। बोलिए आंटी, आप ही बोलिए। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता है। चारों आयु कर्म में आपस में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि एक ही आयु का उदय रहता है इस समय। और मोहिनी का उत्तर भेद, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मोहिनी के भेदों में एवं चारित्र मोहिनी के भेदों में संक्रमण होता है। बढ़िया, ये हाँ, और कुछ है? हाँ, बढ़िया। प्रकृतियों में आपस में संक्रमण होता है। हाँ, तो वो उसमें इंक्लूड है। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। लेकिन उत्तर प्रकृतियों में भी दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में नहीं होता, और चारों आयुओं में भी आपस में संक्रमण नहीं होता। इस तरह से ये संक्रमण के नियम हैं। कर्म का उदय काल आने पर क्या होता है? नेक्स्ट कौन बच्चे हैं? निशांटी, आपको पूछना है या जवाब देना है? पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए। एक पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ है, नामकरण वेदनीय गोत्र में आपस में संक्रमण हो सकता है। नहीं ना, ये गलत है। हाँ ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब और कोई? ज्योति जी आप देंगे? कर्म का उदय काल आने पर क्या होता है? मेरे पास बुक नहीं है। उदय काल आने पे कर्मों की फिर चलिए ठीक है। हाँ, मनोरमा आंटी बोलेंगे? पारुल बोलिए। हाँ पारुल बोलिए। जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आता है तब स्वमेव उन प्रकृतियों के अनुपात के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये और साथ में है कि उनका उदय काल आने पर वो कार्य बनता है, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय और तत्संबंधी, नहीं ये अगला है, इसका प्रश्न अगला है, ठीक बात है। कर्म का उदय काल आने पर क्या होता है, उसके लिए इतना ही है कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, इतना। फिर अगला प्रश्न है, कर्म के उदय और तत्संबंधी कार्य में क्या संबंध है? बोलिए मोनिका भाभी। अभी मैंने नहीं करा है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, वो आप बोल रहे थे तो मुझे लगा आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, ममता भाभी आप बोलेंगे? वैसे इसका आंसर हो गया है, बोलिए।
उसका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त हाँ। नैमित्तिक संबंध है। तो कर्म के उदय और तत्संबंधी कार्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस इतने ही है, यहीं तक है और है? अभी और कितने कर्म एक समय में बनते हैं और ये सब ठीक है ना? अच्छा, ये सारे हैं क्या? अच्छा अच्छा। फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है? फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है? कौन रह गए हैं? बोले प्रीति, बोलो। मैं बताऊं क्या? इस समय का उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शब्द का अभाव होने से कर्मत्व पने का हो जाता है और वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप अर्थात कर्माण वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं। हाँ, तो हम इसको ये भी सही है और शॉर्ट में भी कह सकते हैं, फल देने के बाद वो कर्मों में कर्मत्व पने का अभाव हो जाता है, यानी उनकी निर्जरा हो जाती है या उनका कर्म पने का अभाव हो जाता है, वो कर्मण वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं या अकर्म रूप हो जाते हैं। हाँ, अकर्म रूप हो जाते हैं, कुछ भी कोई भी जवाब इसमें चलेगा। अकर्म रूप हो जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है, कर्मत्व पने का अभाव हो जाता है। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? सविपाक निर्जरा, वंदना भाभी बोलिए। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इनका नाम सविपाक निर्जरा है। अब ये आंसर थोड़ा सा मन से बनाना पड़ेगा, इसमें एग्जैक्ट वैसा का वैसा नहीं लिखा है। वंदना भाभी बोल रहे हैं जो निर्जरा होती है उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। हाँ, सविपाक, विपाक शब्द है फल के अर्थ में। तो जो कर्म फल देकर खिलते हैं, फल देकर जो कर्म खिलते हैं, उन्हें सविपाक निर्जरा कहते हैं। जीव को प्रति समय कितने कर्म परमाणु बंधते हैं? मीना चाची। चलिए, टाइम लग रहा है, फटाफट हाँ ठीक है। जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, अनंत अर्थात या एक समय प्रबद्ध परमाणु बनते हैं, तो एक समय प्रबद्ध अर्थात अनंत। तो जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, अथवा कहें एक समय प्रबद्ध बनते हैं। एक समय में बंधे कर्म किस प्रकार उदय में आते हैं? मैं बताती जाती हूँ, आप देखते जाइए। पेज नंबर 30 पे दूसरा पैरा, पेज नंबर 30 पे दूसरा पैरा ही है। एक समय में बंधे कर्म किस प्रकार उदय में आते हैं? तो दूसरे पैरे की तीसरी लाइन, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अब आधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। मिला लीजिए आप लोग जो आंसर आप लोगों ने लगाया है। अगला है, बहुत समयों में बंधे कर्म किस प्रकार उदय में आते हैं? तो आगे है, बहुत समयों में बंधे परमाणु जो एक समय में उदय में आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। कर्म किस प्रकार उदय में आते हैं एवं किस प्रकार फल देते हैं? अभी इतने ही के, ठीक है ठीक है। चलिए, अब आ जाइए पेज नंबर 60 पे। मम्मी जी पेज नंबर 60 पे आ जाइए। अपनी बात चल रही है तीसरे अधिकार में वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला 60 50 नहीं 60 नंबर। वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, उसमें किस तरह से दुख होता है और क्या क्या उपाय जीव उस दुख को दूर करने के लिए करता है। तो यानी उसको समझ लीजिए अपन ने 5-6 बिंदुओं में देखा किस किस तरह से, लेकिन सारी बात अगर सबको समराइज करके हम देखें तो
निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि बाहरी सामग्री से सुख दुख मानते हैं और उस सामग्री में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। बाहरी सामग्री में ये अच्छा और ये बुरा, और उसको जो वो अच्छा है तो ये मेरे को सुख का कारण है, ऐसा जानकर उसको भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा, मोह का उदय, और ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, अहितकर है, उसे दूर करने की इच्छा। कुल मिला के ये जो वेदनी कर्म के उदय के लिए जो उपाय कर रहे हैं, उससे जो दुख हो रहा है सामग्री को प्राप्त करने का, वो यही इसी तरह के वो सारे उपाय हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठाया था 60 नंबर पेज पे बीच में कि बाह्य सामग्री का तो जैसा कहते हो वैसा है, परंतु शरीर में पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भासित होता है। बाहरी सामग्री का तो ठीक है, मोह के उदय का मान लिया, लेकिन शरीर में तो जैसी अवस्था जो हो रही है उससे तो हम सुखी दुखी होते हैं ना बराबर। तो यहाँ समाधान दिया कि आत्मा का ज्ञान तो इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। शरीर की जो अवस्था हो रही है वो तो जानने में आ रही है, लेकिन उसमें क्योंकि मोह भाव है उससे वो सुख दुख विशेष रूप से जानने में आ रहा है, उसके कारण सुखी दुखी हो रहे हैं। तथा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। उदाहरण दिया था हमने, आपको ध्यान होगा कि हमको 104 डिग्री बुखार है और पता लग जाए कि बाहर बच्चा गिर गया, किसी अपने का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ खबर लगे तो 104 डिग्री बुखार में भी उठ के और दौड़ के चले जाए। तो वो क्योंकि वो अपने परिवारजनों से मोह ज्यादा है, बच्चे से मोह ज्यादा है, तो अपने शरीर का कष्ट नहीं गिन रहे। इसका मतलब ये हो रहा है कि शरीर की अवस्था सुख दुख का कारण नहीं हो रही है, वो मोह ही सुख दुख का कारण हो रहा है। और मुनिराज हैं, मुनि हैं, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। शरीर की अवस्था ऐसे बन रही है कि सिर पे सिगड़ी जल रही है, हाथ पांव में गरम गरम आभूषण लोहे के पहनाए गए हैं, ऐसी शरीर की अवस्था हो रही है, फिर भी वो कुछ दुख नहीं मानते। वो क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनको शरीर से मोह नहीं है। तो मूल असली कारण जड़ क्या है कि जड़ वो है सुख दुख होने की ये मोह। जहाँ मोह है वहां दुख है, जहाँ मोह नहीं है वहां दुख भी नहीं है। जितना मोह है उतना दुख है, जितना मोह नहीं है उतना दुख नहीं है। जब मोह है तब दुख है और जब मोह नहीं है तब सुखी है। जिसको मोह है वो दुखी है और जिसको मोह नहीं है वो सुखी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पे लगाएंगे, सब जगह दुख का कारण मोह है और सुख का कारण मोह का अभाव है। देखिए अब आगे, यहाँ से आगे अपने को पढ़ना है। इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मोह की और वेदनीय की जोड़ी है, मोह की और वेदनीय की जोड़ी है। 60 नंबर पेज पे नीचे से 6ठी 7वीं लाइन है मम्मी जी, 60 नंबर पेज पे। तो मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। मोह की और वेदनीय की फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यद्यपि सुख दुख होता है मोह के उदय से, लेकिन वो साता का उदय आता है तो सुखी, असाता का उदय आता है तो दुखी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में मोह का उदय भी बना रहता है। साता के उदय के साथ में भी मोह का उदय है, असाता के उदय के साथ में भी मोह का उदय है। इसलिए साता असाता के उदय से सुखी दुखी सुख दुख का होना भासित होता है। भासित होता है का मतलब है नहीं वास्तव में। वास्तव में साता असाता के उदय से सुख दुख है नहीं, साता असाता के उदय से सुख दुख भासित होता है। वास्तव में सुख दुख किससे हो रहा है? वास्तव में हो रहा है मोह के उदय से। लेकिन क्योंकि वो वेदनीय के साथ में मोह मिला हुआ रहता है तो मोह तो दिखाई समझ में आता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। वो वेदनीय के उदय से मिली हुई जो सामग्री है वो समझ में आती है और उसके निमित्त से उसके कारण ही सुख दुख होना
भासित होता है, लगता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भासित होते हैं। कितनी सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी असाता के उदय से होती है। जो साता के उदय से होती है उसमें सुख फील करते हैं, जो असाता के उदय से होती है उसमें दुख फील करते हैं। तो वो कर रहे हैं स्वयं अपने मोह से, लेकिन भासित क्या हो रहा है कि इस सामग्री से मुझे सुख दुख हो रहा है। परंतु निर्धार करने पर यानी निर्णय करने पर, निर्णय कब होगा, निर्णय होगा विचार पूर्वक। तो विचार पूर्वक जो निर्णय किया उसका नाम है निर्धार। तो निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। थोड़ा भी विचार करें कि कोई सामग्री सुख का कारण है अथवा दुख का कारण है। गाड़ी हमारे घर के नीचे खड़ी हो तो वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है। हमारे घर के नीचे अच्छी सबसे महंगी बढ़िया टॉप से टॉप जो गाड़ी आजकल हो वो हमारे घर के नीचे खड़ी है, तो वो हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे, सुखी होंगे कि दुखी होंगे। हमको किसी की भी गाड़ी अगर हमारे घर के नीचे आके खड़ी हो गई, हमारा घर है मेन रोड पे, हमारे घर के नीचे आके गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो किसी की गाड़ी आके हमारे घर के नीचे खड़ी हो गई, उससे मैं क्यों सुखी होंगी कि मेरे घर के नीचे इतनी बढ़िया महंगी गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो मेरी नहीं है ना। मेरी अगर वो मेरी होती, वो मोह अपनापन जिसमें मेरापन होता है, जिसमें मोह होता है, तो सुख का कारण होता है। जिसमें अपनापन नहीं है तो ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर के नीचे गाड़ी खड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो गया, भिड़ गया, किसी ने ठोक दी, तो कितना दुख होगा कि हमारे घर के नीचे खड़ी है लेकिन वो मेरी है कि नहीं है। मेरी है तो उसके ठुकने से दुख होता है, और मेरी नहीं है तो उसके ठुकने से कुछ दुख नहीं होता है। तो सुख दुख का कारण वास्तव में क्या है, वो सामग्री नहीं है, वो सामग्री में अपनापन, वो मोह का उदय, वो वास्तव में सुख दुख का कारण है। निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। औरों के द्वारा में चेतन अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ आ गए, शरीर भी आ गया और शरीर की अवस्थाएं भी आ गई, और जो बाहरी चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं, घर वाले, परिवार जन अथवा बाहर की जो भी सामग्रियां हैं, वो सब आ गई। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। केवली भगवान की क्या है, साता असाता दोनों का उदय है। देखिए आप लोगों को मालूम नहीं, मुझे किस किस को पता है, साता वेदनी और असाता वेदनी ये कब तक उदय में रहती हैं। साता वेदनी और असाता वेदनी कब तक ये उदय गुलिस्तान में जाते हैं ना, साता वेदनी कौन से तक रहती है साता वेदनी। मेरे को दोनों तीनों जने बोल रहे हैं तो आवाज किसी की भी समझ में आ रही, मैं ही बताती हूँ। बंद विच्छित्ति होती है ना साता वेदनी। नहीं, बंद विच्छित्ति तो छठे में ही, असाता की छठे में ही बंद विच्छित्ति हो जाती है। देखिए मैं बताती हूँ, बंद विच्छित्ति की बात नहीं है, यहाँ उदय की बात पूछ रही हूँ मैं। उदय अलग चीज है, बंद अलग चीज है और सत्ता अलग चीज है, और तीनों की विच्छित्तियां भी अलग अलग होती हैं। बंद की विच्छित्ति, बंद होना कब रुक रहा है, बंद होना रुक जाए, लेकिन उदय में तो जो पहले का बंधा हुआ है वो उदय में आ सकता है ना, और उदय में आ रहा है, ये सत्ता में कब तक है, उदय में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सत्ता में है या नहीं है। तीनों चीजें अलग अलग है, बंद अलग है, उदय अलग है, सत्ता अलग है। अभी उदय की बात हम कर रहे हैं कि साता और असाता वेदनी का उदय कब तक हो सकता है। तो साता और असाता दोनों का उदय 14वें गुणस्थान तक, यानी दोनों में से एक, कोई सी भी एक, उसमें कोई नियम नहीं है। हो सकता है पहले 13वें गुणस्थान में असाता का चला जाए, 14वें तक साता रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि 13वें में साता का चला जाए, 14वें तक असाता रहे। दोनों प्रकृतियों का, साता और असाता दोनों ही का उदय 14वें तक है। तो वहां उदय तो है, ये कहा ना यहाँ
केवली के, क्योंकि ये दोनों गुणस्थान 13वां और 14वां दोनों ही गुणस्थान केवली भगवान के हैं। एक सहयोग केवली, एक अयोग केवली, लेकिन है तो केवली भगवान ही। तो केवली भगवान के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। समवशरण है, अष्ट प्रातिहार्य हैं, इतने देव आके पूज रहे हैं, और ये रत्न है, रत्नों का प्रकाश है, सोने की दीवारें हैं समवशरण में, और मणियों की जमीन है, इतना सब कुछ है। तो बहुत सामग्री है, सुख की बहुत सामग्री है। और कदाचित ऐसा भी होता है कि मारीची जैसे जीव वहां जाके बुराइयां करते हैं समवशरण में बाहर निकल के, कि ये क्या बता रहे हैं बूढ़े बाबा, इनकी बात मत सुनो। तो कोई ऐसा बाहर की सामग्री ऐसी भी हो सकती है जो हमें देखने में वो दुख की कारण लग सकती है। तो केवली भगवान के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, मोहनीय कर्म का अभाव हो गया। तो वो कितना ही रत्नों का, सोने चांदी हीरे जवाहरात का समवशरण हो, कितने ही आके देवता सिर झुकाएं, उससे उनको कुछ सुख नहीं होता। और कितनी कोई बुराई करे, कितनी कोई गालियां सुनाए, उससे वो दुखी नहीं होते, क्योंकि सुख दुख का मूल कारण, मूल संबंध वो मोह का उदय है। ऐसा नहीं सोचते होंगे उनको, अपने केवल ज्ञान में तो सब दिखता ही होगा महावीर भगवान को कि आदिनाथ भगवान का समवशरण तो 12 योजन का, इतना लंबा चौड़ा, और मेरा 1 ही योजन का। तो थोड़े दुखी होते होंगे, क्या उनका तो 12 योजन का और अपना इतना छोटा सा ही लगा 1 योजन का ही, तो दुखी होते नहीं होते। ऐसा कोई मोह का उदय ही नहीं है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। केवल ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है। इनके तो आदिनाथ के समय में तो चक्रवर्ती आके सिर झुकाए थे भरत जी, मेरे समय में तो चक्रवर्ती ही नहीं है कोई। ऐसा लगता है किसी को? ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, सब मोह का उदय नहीं है। और भी आप समझ लीजिए किसी भी तरह की जो भी कोई बातें हैं, किसी का शरीर इतना बड़ा, किसी के समय में इतने जीव मोक्ष गए, किसी का शासन कितने लंबे समय तक चला। आदिनाथ भगवान का जो तीर्थ बोलते ना, तीर्थ, आदिनाथ भगवान का तीर्थ, वो कितने लंबे समय तक चला, और महावीर भगवान का कितने समय चलने वाला है, या बीच बीच में विच्छित्ति हुई, जो जो भी बातें हुई। तो ऐसा विचार करके कोई वो सुखी दुखी होते हैं क्या? ऐसे विचारों से कोई उनको सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह नहीं है। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। इसलिए हम सामग्री को दूर करें, या अनिष्ट सामग्री, इसको हटाओ, सामग्री को दूर करने का या होने का, कि ये सामग्री मुझे मिल जाए। गर्मी से मैं दुखी होता हूँ और ठंडी हवा से मैं सुखी होता हूँ, तो ठंडी हवा के साधन जुटाएं और गर्मी के दूर भगाएं। ऐसा ही सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। यानी यहाँ सारा जोड़ ये दे रहे हैं कि सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सामग्री वास्तव में सुखी दुखी नहीं करती है। जितना भी सुख दुख है वो सब अपने मोह का ही है। बहुत बार हम ऐसा फील करते हैं, हम कभी हम जितने भी दुखी हो रहे हैं ना, वो घर परिवार में जो भी बात है, तो क्योंकि हमको मोह होता है, बच्चों से मोह है, तो उसका कष्ट देख के हम दुखी हो रहे हैं, या फिर वो कहना नहीं मान रहा है तो दुखी हो रहे हैं, या कोई सामग्री हमारी खराब हो रही है, सही हो रही है, आ गई है, कोई नई सामग्री मिल गई है, तो इन सब चीजों से हमें मोह है, और मोह के कारण ही वास्तव में सुखी दुखी हो रहे हैं। इसलिए सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। जब कभी हमको ऐसा विकल्प आए, ये चीज हमको परेशान करिए, समझ लीजिए मच्छर भिनभिनाता है ना अपने आगे, और अपन ऐसे दूर करना चाहते हैं, करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही होता है, समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट है कि मच्छर आगे आ जाए तो हाथ अपने आप ऐसे जाता है, या अनादिकालीन इस तरह का संस्कार है। लेकिन फिर भी उस समय विचार आए, उसके बाद में आ जाए, बाद में आएगा तो धीरे धीरे टाइम पे भी आएगा
कि वास्तव में ये मच्छर को दूर करके हम सुखी नहीं होंगे, ये मच्छर मुझे दुखी करने वाला नहीं है, ये शरीर से मोह है और ये मेरे शरीर को काटेगा और ये खुजली करेगा या जो भी दूसरी बीमारियां करेगा, ऐसे विचार से हम उससे द्वेष करते हैं। वास्तव में कोई भी सामग्री, किसी भी चीज को हटा रहे हैं, रख रहे हैं, धूप आ रही है तो खिड़की बंद कर रहे हैं या पर्दा लगा रहे हैं, तो वो जो सामग्री है उसको दूर करके सुखी होने का जो उपाय हम कर रहे हैं, तो वो सामग्री से वास्तव में सुख दुख का संबंध नहीं है। सर्दियों में वही पर्दा हटाते हैं, वही खिड़की खोलते हैं, धूप को आने देते हैं, गर्मी में वही धूप को नहीं आने देते हैं, तो धूप सुखी करती है कि दुखी करती है? सर्दी में तो ढूंढ ढूंढ के कहाँ आ रही है जहाँ जाके बैठेंगे कि हाँ धूप आ जाए कहीं से। तो वास्तव में वो कोई सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। देखिए आगे पेज नंबर 61। तो सच्चा उपाय क्या है? फिर आप ही बता दो महाराज कि हमारे तो कोई उपाय चल नहीं रहे, सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो। भ्रम कौन सा था? देखिए इसके सामने वाली लाइन पे 60 नंबर पेज पे पहली लाइन पे कहा, बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। ये भ्रम बता दिया। अब यहाँ कह रहे सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो। ये भ्रम है कि बाहरी सामग्री हमको सुखी दुखी कर रही है, ये भ्रम दूर हो। ये भ्रम कैसे दूर होगा? सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शनादि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को लेके सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भासित नहीं होता। जब ये भ्रम मिट जाए ना कि सामग्री से सुखी होता हूँ, तब वो सुख दुख नहीं लगे। ये भ्रम कैसे दूर होगा? ये भ्रम दूर होगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और तत्वों का यथार्थ श्रद्धान का मतलब क्या है? कि सुख दुख के असली कारणों को जानना। आश्रव बंध है वो दुख के कारण है। कोई अजीव पदार्थ, कोई जीव पदार्थ वो सुख दुख का कारण नहीं है। मैं स्वयं जीव हूँ, अजीव, ये शरीर आदि अजीव हैं और ये दोनों भिन्न भिन्न हैं और ये अजीव जानने योग्य हैं, लेकिन ये अजीव सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख के कारण वो अपने ही जो विकारी भाव हैं, भाव आश्रव भाव बंध, ये जो आश्रव बंध है वही वास्तव में सुख दुख के कारण है। ऐसा ये यथार्थ श्रद्धान, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। और सुख के कारण कौन से हैं? ये संवर निर्जरा, ये सुख के कारण है, और मोक्ष है वो पूर्ण सुख स्वरूप है। तो ये यथार्थ श्रद्धान होगा। यथार्थ श्रद्धान होने पर ये सम्यक दर्शनादिक हुआ। यथार्थ श्रद्धान कहें या सम्यक दर्शनादिक कहें, उससे ये भ्रम दूर होता है। क्योंकि हम जिसको सुख दुख के कारण मान रहे थे वो तो सुख दुख के कारण है ही नहीं। ऐसा ये भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भासित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भासित होता है। ये जो हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम है, यही वास्तव में हमारे दुख के कारण है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, यथार्थ विचार क्या है? ये 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, इसमें वास्तव में सारे जिनागम का सार आ गया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो कहा ना, तो तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान ले और उनका श्रद्धान मतलब उसमें हे गे उपादेय क्या है, उसमें से सुख दुख के कारण कौन से हैं, ये वास्तव में यथार्थ विचार। इसके अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो। जिस प्रकार, जिस करके, जिस भी प्रकार से हमारे परिणाम उस सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। अभी हमारे परिणाम कैसे सुखी दुखी नहीं होंगे, किस प्रकार से शांत रहेंगे, वो उद्यम हम करें। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। जब तक सम्यक दर्शनादि नहीं हो रहा तब तक यहाँ जो कहने जैसे जैसे मिले तैसे, अभी जैसे और वैसे, कि जैसे सुखी दुखी ना हो सामग्री के निमित्त से को छोड़ें, अपने परिणाम जैसे सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करें। अब वो सुखी दुखी क्यों हो रहे थे? सामग्री के निमित्त से। तो बुद्धि पूर्वक, जब तक सम्यक दर्शनादिक नहीं हो रहा है तब तक बुद्धि पूर्वक
जिन सामग्रियों को देखकर या जिन सामग्रियों के निमित्त से हमें ज्यादा समझ लीजिए परिणाम विफल होते हों, तो उसको बुद्धिपूर्वक हम उनसे बचे, वैसे साधन करें तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए। अथवा वो जो सामग्री है उस सामग्रियों में इस अनिष्ट की कल्पना बुद्धिपूर्वक त्यागें। जैसे अभी हमने कहा ना, अभ्यास करें कि एक बार तो आएगा, मच्छर आ गया तो एक बार तो फर्स्ट बार में तो हाथ ऐसे जाएगा, लेकिन तुरंत उस समय ये विचार करें, तो ये होगा कि बुद्धिपूर्वक हम कुछ उसमें प्रयासरत हैं। और जब सम्यक दर्शनादि की हमें भावना ही है, उस भावना से ही मोह मंद होता है। और मोह मंद हो जाए तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वास्तव में सुख दुख का कारण था मोह का उदय। अब जब ये सम्यक दर्शनादि की भावना की तो मोह मंद हुआ, तो मोह मंद होने पर ही वो अपने आप ही वो सुख दुख की जो फीलिंग थी, वो अपने आप ही वो फीलिंग भी मंद होती है, सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशारूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। सच्चा उपाय क्या है? वास्तव में तत्व विचार, तत्व अभ्यास। और ये तत्व विचार, तत्व अभ्यास कैसे होगा? कि स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु का स्वरूप समझें और उस वस्तु स्वरूप को समझकर उस पर विचार करें, उसको सोचें, चिंतन करें, तो वो तत्व विचार के माध्यम से वो मोहमंद होता है। और मोहमंद होने पर स्वयं में भी वे सुखी दुखी नहीं होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मोह का तीव्र उदय है उतना ज्यादा सुख दुख, समझ लीजिए सुख दुख दोनों बोल रहे हैं, शब्द वास्तव में वो दुखी है। तो जितना ज्यादा मोह का उदय है उतना ज्यादा दुख है, और जितना जितना मोह का उदय मंद होता है तो उतनी उतनी परिणामों में शांति रहती है। ये हमने फील किया होगा कि जब ज्यादा मोह का उदय नहीं है, परिणाम शांत है। जैसे कल हमने जो परसों उदाहरण लिया था कि कोई चीज हमको मिली गिफ्ट में, अब हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब मिल गई, जो हमारे मोह का उदय मंद है, हमको कोई राग द्वेष नहीं है, उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं है, तो हम अपने शांत हैं। और जिसको मोह का उदय तीव्र है, ये वाला कलर क्यों मिला, ये वाली वस्तु क्यों मिली, वो वाला कलर चाहिए था, वो वाली वस्तु चाहिए थी, इसको तो अच्छी दे दी, मुझे खराब दे दी, तो वो जितना मोह का उदय है उतने ज्यादा वो आकुलित रहेगा, उतना ज्यादा दुखी रहेगा। तो मोह मंद होने पर, अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशारूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। अभी तो हुआ है मोह मंद, और फिर धीरे धीरे करके वो सर्व पूरा मोह मिट जाए तो सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यही सच्चा उपाय है। वेदनीय कर्म के उदय जन्य जो अवस्था हो रही थी, उसके उदय से जो सामग्रियां मिल रही थी, उस सामग्रियों में मोह करके सुखी दुखी हो रहा था। तो यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझकर उसमें मोह की मंदता हो और धीरे धीरे मोह का अभाव हो, वही इस दुख से छूटने का, दुख को दूर करने का सच्चा उपाय है। इस तरह से ये वेदनीय कर्म की चर्चा अपनी हुई है। विषय के संबंध में भी किसी को कुछ पूछना है? पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह है। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है साध्य।